बाप की वेदना। मगन भाई की पत्नी गुजर गई थी। उनके पास एक छोटा सा बेटा था। समाज वाले कहते थे दूसरी शादी कर ले, बेटा छोटा है तो देखभाल कोई रखने वाली चाहिए। तब मगन भाई ने कहा, मुझे कोई ज़रूर नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझे इतनी सुंदर निशानी दी है बेटे के रूप में, मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं माँ का प्यार भी दूंगा और पिता का प्यार भी उसे दूंगा। उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, अब ऑफिस भी जाने लगता है। पापा के साथ अच्छी तरह से बैठता है, बातें करता है, पूरा कारोबार वो संभाल लेता है। पिताजी एक बार घर पे खाना आए और बहू को कहा कि बहू थोड़ा दही हो तो मुझे देना। तब बहू ने मना कर दिया कि पापा अभी दही नहीं है। तब बेटा भी खाने आता है। पिताजी खाना खाकर ऑफिस चले जाते हैं। बेटा खाना खाने बैठता है। उसके पास एक कटोरा पड़ा होता है दही का। वो कुछ भी कहता नहीं है। खाना खाकर वो ऑफिस चला जाता है। बेटा सब कुछ देखता है। जब पापा ने दही मांगा तो मेरी बीबी ने कुछ नहीं दिया उनको, और मैंने मांगा भी नहीं है तो भी मेरी बीबी ने मुझे दही लाकर दिया। वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाकर अपने पिताजी को कहता है, पिताजी आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। पिताजी ने कहा, कहाँ? तो उसने कहा, हम कोर्ट जा रहे हैं। पिताजी ने कहा, क्या हुआ, एक बार तो बता, क्या आप कोर्ट चलो मेरे साथ। वो कोर्ट ले जाता है और पिताजी को कहता है, आज आपकी शादी है। तो पिताजी चौंक जाते हैं कि बेटा पूरी ज़िंदगी मैंने तुझे बड़ा किया है, माँ की कमी महसूस नहीं करने दी, पिता की महसूस नहीं करने दी, क्यों आज शादी। तब बेटे ने कहा कि पापा मुझे माँ नहीं चाहिए और मैं आपको पत्नी भी नहीं दिला रहा हूँ, लेकिन आज जो हुआ घर में वो दोबारा नहीं होना चाहिए। पिताजी समझ गए और बेटे ने कहा कि पापा आप इसी घर में रहोगे, मैं किराए के घर में जाऊंगा रहने के लिए, और आपकी ऑफिस में मैं कर्मचारी तरीके से काम करूंगा। आप मुझे सैलरी देना ताकि आपकी बहू को पता चले कि दही की कीमत क्या होती है। पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सही में मैंने मेरे बेटे की परवरिश की है और सही में मुझे जीवन साथी की ज़रूरत है। तभी बेटे को गले लगाते हैं और पापा रोने लगते हैं कि बेटा आज तू बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, आज बहुत बड़ा हो गया है। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि एक बाप की वेदना ऐसी होती है जो वो किसी को बताता नहीं है, और वो सहन करता है, वो किसी को कभी कुछ नहीं बताता। आपके आसपास भी ऐसा होता होगा तो उसे रोको। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।